जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।
में समय बिताने के लिए हमारे सिरों पर झुकाए। प्रार्थना से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग सब थोड़ा कम करें। सोशल डिस्टेंसिंग कीप करने का है और सभी लोग मास्क पहन के रखना है और ये कार्यक्रम 1 घंटे के अंदर हमें समाप्त करना है। इन बातों को सभी लोग स्मरण अपने याद में रखें, स्मरण करें और प्रभु की स्तुति करें। इस सेवकाई की आशीष के लिए प्रभु अपने दासों को हाथ में लेकर इस्तेमाल करें, प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। आइए सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनंतकारी दयालु एवं स्वांतना का परमेश्वर, आपके चरणों पर इस मितेरी के माहौल में आने के लिए अवसर आप हमारे जीवन में दिया। परमपिता परमेश्वर, हमारे प्रिय राजन धर्माजी अंकल के शरीर के निधन में हमें बड़े दुख है, लेकिन आपके वचन के आधार पर जो आशा हमारे दिल में आपने दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप परम अधिकारी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके चरणों पर हम अपना जीवन को नम्रताई के साथ समर्पण करके आपके चरणों पर हम पर त्याग कर परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रिय अंकल के शरीर की विदाई में दुखी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय आंटी के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और मंडली के सदस्यों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। स्वामी का परमेश्वर अपनी शांति जो समझ से परे है, पीस दैट पासeth all understanding, हर एक के दिल में रहने के लिए सहायता मदद कर। आप ही इस सेवकाई के अध्यक्ष बनकर हमारे बीच में रहे, अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आदर, सम्मान हम आपको देता है। खुदावंद, आपके हाथों में वातावरण को समर्पण करते हैं और हर एक सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी महिमा प्रकट करिए और अपनी शांति हर एक दिल में भरपूर कर दीजिए। सारी महिमा आपको रहे, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे अनमोल नाम से मांग कर दया से ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रभु परमेश्वर के परमोत्तम नाम को मैं सबसे पहले आभार मानता हूँ उनके दया के लिए, उनके करुणा के लिए, उनके सारे कार्य हमारे जीवन में वो करते हैं, वो सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि बाइबल कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उनकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। आप सबों को ख्याल है कि पिछले मंगलवार शाम के समय कार्डियक अरेस्ट के द्वारा हमारे प्रिय अंकल राजन धर्मा जी अपने परिवार को, अपने सारे रिश्तों को छोड़कर, जिन्हें वो अपने दिलचस्पी से आराधना करते थे, जिन्हें वो अपने पूरे मन से प्यार करते थे, वही परमेश्वर के पास वो पहुंच गए हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर अपने बच्चों को आने के देर हुआ, उस कारण से हम लोग अस्पताल में रख दिया था। अभी जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उनके शरीर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में, आज हम इन्हें बहुत आदर के साथ अंतिम संस्कार दे रहे हैं। उस सेवकाई के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबों को यीशु मसीह के सप्रेम नाम में नमस्कार देना चाहूँगा। साथ ही साथ में ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उनके शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वही शरीर यीशु मसीह के बादलों का आगमन में पुनरुत्थान पाकर इस नाशवान शरीर अविनाशी बनकर यीशु मसीह से मिलने के लिए बादलों पर सारे संतों के साथ उठा लिया जाएगा। जिनको यह विश्वास है वो जरा हाथ उड़ाकर प्रभु की स्तुति करें।
हालेलुया। इस कारण से मसीह लोग अन्य लोगों के समान दुखी नहीं होता है। यद्यपि शरीर की विदाई दुखी बात है, हम भी दुखी तो है और उन लोगों के दुख में हम लोग भाग लेने के लिए हम आए हैं, लेकिन हम मसीह आशा दिल में रखता है। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब मसीह में जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, तत्पश्चात मसीह में जो जीवित हैं वो शरीर बदलकर दोनों झुंड मिलकर यीशु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा और मिलकर प्रभु के संगति में सदा सर्वदा रहेंगे। इस वचन के द्वारा एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बाइबल हमें सिखाते हैं। इस वक्त दुख में रहने वाले परिवार को, खासतौर से लक्ष्मी धर्मा जी आंटी और उनके बच्चे सिस्टर गीता और उनके हस्बैंड पास्टर भाईजू थॉमस और उनके बच्चे केसिया नोवा और पीटर, उनके वाइफ केमी और उनके बच्चे और सुनीता, चार्ल्स और एरिक और डेविड और शोभा, ये सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम में कंडोलेंस साथ ही साथ मसीही आशा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उनके अंकल के ब्रदर्स सिस्टर्स, आंटी के रिलेटिव्स गांव से आए हैं और भिन्न भिन्न जगह से यहाँ पर आए हुए प्रभु के महान दासों के लिए, हर एक के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक को अपने आशीषों से भरपूर करे और आज की सेवकाई प्रभु की महिमा के लिए बढ़ जाए। हम लोग 14 साल से 2000 साल से ये अंकल के साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अंकल के लिए, क्योंकि उनके जीवन पिछले 14 साल से हमारे लिए बहुत अच्छे एक नमूना का, बहुत ही आप के साथ में बोल सकता है, he was a man of God, वो परमेश्वर के एक जन थे। he was a man of integrity, इतना ईमानदार एक इंसान। उनके बच्चों को, उनके रिलेटिव्स को इस बात पर गर्व कर सकता है, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु ने हमारे संगति में दिया। इसलिए हम बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कभी अंकल झूठ नहीं बोलता, जो बात है वो सच है, सच ही बोलेंगे। कभी कई ऐसे लोग हैं कि कुछ लाभ के लिए झूठ बोलते, लेकिन अंकल कभी भी झूठ नहीं बोलते। वो 14 साल से, एक दो दिन से नहीं, 14 साल से व्यक्तिगत रूप में हमें परिवार समेत उनके साथ संगति किया। और एक बात है कि वो जो है कभी भी मंडली में, सभाओं में प्रार्थना के लिए उनको अवसर मिलता है, प्रार्थना करने के लिए बहुत इच्छुक है। कभी भी हमें जो पीछे नहीं हटता, आगे ही आकर। लास्ट संडे को भी हमारे चर्च में ऑनलाइन मीटिंग में इंटरसेसरी प्रेयर पास्टर अंकल ब्रदर ये धर्माजी अंकल ने चलाया और छोटे से लेकर बड़े तक हर एक के लिए प्रार्थना करने में इतना दिलचस्पी रखता है और इतना ईमानदारी से, इतना दिल के गहराई से दूसरों के लिए प्रार्थना किया है। ये बात याद करके मैं प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात पर हमें उनके सारे प्रिय लोगों को हमें गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया और वो गवाही कहीं भी प्रस्तुत करने के लिए, कई लोग ऐसे हैं कि अपना विश्वास को प्रकट करने में इच्छुक नहीं, लेकिन उन्होंने जब कभी अवसर मिलता है तो वो यीशु मसीह के पास उन्होंने जो अनुभव पाया है, हमें जो अपने बैकग्राउंड से हमें किस प्रकार आगे आया, ये सारी बातें बताने में इतना इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि those who love God will love the children of God। परमेश्वर को प्रेम करने वाला परमेश्वर के बच्चों को भी प्रेम करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने हर एक को, छोटे बड़े सबको एक रीति से प्यार करके, और जो कोविड से पहले हम लोग इकट्ठे होते थे उस समय, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक को हस्तदान करके, शेक हैंड करके, प्रेज़ द लॉर्ड बोल के, और हर एक से प्रेम से, हर एक व्यक्ति से जो रिश्ता बनाए रखने में इतना इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करता है। और जैसे पास्टर भाईजू थॉमस ने फेसबुक को पोस्ट में उन्होंने किया कि हमें लोग परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को आदर करने वाला एक इंसान,
और जो है परमेश्वर को और उनके बच्चों को प्यार करने वाला है। He was a man of integrity once again. I wanted to say that. आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए और सभी प्रिय लोगों को, परिवार के हर एक सदस्य को मैं आमीन हमारा व्यक्तिगत रूप से और परिवार की तरफ से और IPCNR मेरा और मंडली की तरफ से और हमारा IPCNR संस्था की तरफ से कंडोलेंस और मसीह आशा को इसी समय विदित करना चाहता हूँ। समय के कमी से मैं जल्दी से समाप्त करूंगा और इसे फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि 1 घंटे के अंदर हमको यह सभा को समाप्त करना है। इस कारण से हम आगे बढ़ेंगे और इस समय IPC महेंद्र चर्च का कोयर आगे आकर गीत गाकर हमारी मदद करेंगे, तत्पश्चात सांस रेडी करेंगे। आइए। Song number 4. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Once again, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु ने। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु ने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 90, Psalms 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तो हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वर्णाधिकार से अंधकार तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आत्मियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे जैसे कल का दिन जो बीत गया, वो रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे सपने से ठहरते हैं। वे भोर के बढ़ाने वाले घास के समान होते हैं। वो भोर को भूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती हैं। क्योंकि हम तेरे क्रोध के नाश हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुंह के चौधी में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द गिनाई बिताते हैं।
हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे तो बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भाई को योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा, भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरे प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर होवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। अब वर्ड्स ऑफ रिमेम्बरेंस, परिवार के लोगों को, प्रिय अंकल को स्मरण करने का अवसर है। उसके लिए भाइयों को बुलाता हूँ, उनके सगे भाई पोशिया और लुइस, वो लोग आगे आएंगे और चंद शब्द बोलेंगे। भाई और हम लोग बहुत छोटे थे इधर, तो जब भी आया था हम इतना बच्चे थे इधर आया। हमारे पिताजी जो गुजर गए करते थे, तो हमारा बहन जो है ना माता पेट नहीं करते थे, वो टाइम से हम लोग इधर है। मतलब तो जब तो हम भी बहुत छोटा था, तो फिर वो भाई हमारा मौसी के साथ में जाना आना, काम कुछ रहेगा तो करना। मेरे को तो गैस भर नहीं था, खेलता था, फिर जो इधर कुछ करेगा तो इधर आ गया। बाद में फिर हम लोग को थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर छोटा मोटा काम करके जो है ना बहुत आगे जा रहा। बाद में फिर बड़ा हो गया तो भाई में हॉस्पिटल में लगा, फिर उसका तुरंत जो है ना मैं कंपनी में लगा। तो जब भी भाई को 2 रुपये मिलता तो मेरे को 3 रुपये मिलता था, मतलब इतना मुसीबत था। फिर बाद में जो है ना तो रहने को तो हमारे मौसी का घर हम लोग का भी था, लेकिन हमारे मौसी का बच्चा लोग बड़े थे। फिर वो लोग अपना अपना शादी करके वो अंदर आ गए, छोटे छोटे रूम बना के हम लोग बाहर हो गए। फिर हम सोचे ऐसा कैसा चलने वाला। फिर बाद में हम लोग को रूम एक ले लिया है, और रूम दूसरे जन में पैसा दिया अपना जो है ना पैसा, फिर उनको कर्जा पिटने का। फिर बाद में हमारा बहन है, बड़ा बहन, फिर उनको शादी किया हम लोग ने, दोनों जन ही करता था मतलब। फिर उसके बाद में जो है ना छोटा भाई तो छोटा ही था, फिर उसके बाद दूसरा बहन का शादी किया। फिर बाद में फिर हम लोग भी भाभी का बड़ा भाई का शादी किया, बाद में फिर नहीं किया। लेकिन तकलीफ बहुत था, मतलब फिर भी जो है ना बच्चा लोग कैसा पालने का है ना, और हमारा भाई मैं बोलेगा वही सुनता था। अभी गांव में भी मैं जाने का जाएगा नहीं चलेगा, वाइफ लोग इधर ये बहुत जन क्या कर उधर जाता, इधर आने में पढ़ाई सब डिस्टर्बेंस होता था। ऐसा नहीं करने का करके इधर रखा। अच्छे से जो है बहुत मेहनत किया बड़ा भाई ने, ऐसा नहीं है। तो हम थोड़ा सा बदमाशी भी करता था, लेकिन छोटे में उछल कूद वो नहीं करता था, अपना काम वाला ये वाला ऐसा करके ये मुसीबत से बच्चा लोग को काम कर जो है ना हम लोग ने बहुत ही किए थे। ऐसे बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन अभी क्या है ना हम लोग बच्चा लोग बराबर जो है ना अपना अपना जगह पर खुश है, हम लोग भी खुश है, फिर ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन अभी भाई ऐसा है ना, देखो ना सड़न भी बहुत अच्छा था, क्या हो गया एकदम सड़न भी ऐसा हो गया। अभी मेरे को तो बहुत दुख होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी मालूम पड़ता था ना, हम ऐसा नहीं छोड़ता, आपको थोड़ा ज़्यादा जानता करता, क्योंकि वो ये पहचान नहीं चल गया। अभी कोई बताया भी नहीं, अभी क्या कर रहे हो, अभी ऐसा सड़न भी मार गया, जाकर कैसा लग गया, क्या करेंगे, इतना समझने के बाद भी कुछ कर नहीं सका, मतलब बाजू में ही रहते हैं ना, मतलब ऐसा हो गया। अभी फिर भी क्या करेगा बच्चा लोग भी, चलो सब सुखी है। अभी हम लोग ये ऊपर वाला का मेहरबानी है कि सब लोग को इधर टेंशन में अभी जाना तो सबको एक दिन सबको है, मतलब ठीक है। अभी हम लोग को ये नहीं है भाई, अभी भाई को ऊपर वाला जो है ना अच्छा अपना अधीन में रखता है, ये करे इतना ही हम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ
प्रभु ने सब मेरे लिए मेरा बड़ा भाई पिता बसम होता और उनका बच्चे लोग को हम लोग उनका जो केयर ले रही कभी भी आएगा तो लोगों का गाड़ी ठीक से चलाना वैसे मत वो कभी गाड़ी चलाए लेकिन कौन को हम लोग को वो हर समय मार्गदर्शन करता था। मेरे लिए मैं तो पिताजी को मैं 1.5 साल का था और भाई जब भी 12 साल का था जब बॉम्बे में आ गया तब से लेकर वो मेहनत करके आज तक वो परिवार को पालन पोषण किया। और शादी से पहला हम लोग जब तीनों बैचलर थे मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है जब मैं तो बहुत छोटा था भाई काम पर जाकर फिर वापस आकर पार्ट टाइम करके फिर हम लोग के लिए खाना बना के उस टाइम रात को 12 बजे पानी आता था पीने के लिए और वो इतना मेहनत करता था इतना मतलब वो फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। फिर उनको जो छोटा सा तनख्वाह मिलता था वो भी महीने में सब दिन उनको अटेंडेंस नहीं लगता था। छोटा सा तनख्वाह में जो दूसरा में 300 रुपये ही मिलता था उसको। उस 300 रुपये में घर पे माँ को गांव में माँ को भी भेजना है परिवार को भी देखना है और ऐसा करके वो बहुत। उसके बाद फिर बॉम्बे में बच्चे लोग शादी हो गया फिर बच्चे लोग को पढ़ाई में सबको वो हमेशा एक बात बोलता था कि पढ़ाई का किसी को कीमत है मुझे कीमत है। हम लोग कभी कभी वो भाई मजाक में लेते थे लेकिन वो सीरियसनेस क्या था कि मुझे पढ़ने को मिला नहीं है लेकिन मैं अपना बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ूंगा। एक समय आया गीता जब भी 12th में था जब भी भाभी ने बोला कि ज़्यादा पढ़ाएगा तो गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते लड़की लोग को फिर लड़की को क्या ज़्यादा पढ़ाने का। फिर भाई ने बोला नहीं मैं उसको पूरा पढ़ाऊँगा। ऐसा करके वो बच्चे लोग के साथ रहकर मतलब वो पढ़ाया लिखाया। और उतना ही नहीं बच्चे लोग खास करके गीता और रवि वो लोग बड़ा है गीता बड़ा है उसके बाद रवि उससे छोटा वो लोग ने देखा पापा कितना मेहनत कर रहे हैं। और एक बात है कि वो जब भी उस टाइम पे उनको बाहर से कपड़ा खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता था। हॉस्पिटल में जो वाइट कपड़ा रहता तो वो पहन करके जाते थे। सच में मेरा बड़ा भाई तो मेरा बहुत क्लोज रिलेशन था। हमेशा मैं इधर भी जाएगा तो उधर नजदीक से जाए तो भाई से मिलकर जाकर बैठो चाय पी के जाओ। सोमवार को भी मैं गया तो बैठो चाय पी कर जाओ करके बोला। इतना क्लोज रिलेशन था हम लोग का। लेकिन प्रभु ने अपना समय में उनको अपने पास बुला लिया क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन और एक बात बोलने गए क्योंकि भाई जैसे पास्टर साहब ने पास्टर जॉनसन की पर्सन यही बोला आज पास्टर जॉर्ज वो कभी झूठ नहीं बोलता था। जो बात है वो है बस। अगर कुछ वो चाहे गलत भी हो वो उसके लिए खड़ा है वो मतलब वो ठान ले दो बस। वो ऐसा था क्योंकि उन्होंने बचपन से तकलीफ उठाया। उनको पता है बच्चे लोग बिगड़ना नहीं चाहिए। उनको सबसे बचपन से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जब भी दिन भर मस्ती करके पकड़ के उतर के जब मैं बात सुनाने तो रात भर मुझे जो स्लम में जो बीच में सपोर्ट जो खंबा था रात भर मुझे उसको खंबा को बांध कर रखा। मुझे वो अभी भी याद आता है। मेरे लिए वो डिसिप्लिन है। वो क्यों दिया पनिशमेंट था कि मैं सुधरूं करके। तो वैसा भाई बहुत प्रेम से सब लोग को साथ में रहकर चलने वाला भाई हमारा भाई आज प्रभु ने उसके समय में अपने पास बुला लिया। समय बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बचपन से 12 साल की उम्र से वो काम करते वो आया। एक दिन मैंने बोला भाई घर पे क्यों क्योंकि घर पे रहे तो अब थोड़ा ये हो जाएगा आप थोड़ा कुछ काम करें तो अच्छा है। उसने एक दिन बोल तो मेरा दिल को बहुत खुश हो गया। बोलो मैं बचपन से तो करते आ रहा हूँ अभी कैसे करने लगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अपने समय पे किसी को कष्ट नहीं दिया। बेड रिडन हो गया किसी को कष्ट नहीं देगा। प्रभु के समय में प्रभु अपने पास बुला लिया। जिस प्रभु के ऊपर विश्वास रखा उस प्रभु को विश्वास रखकर लास्ट तक उस प्रभु के पास आज चला गया। एक मैं वचन पढ़कर मैं करूँगा रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 30 प्रकटीकरण उसका
14 अध्याय 13 वचन। लिखा है कि फिर मैं स्वर्ग से एक शब्द ये कहते सुना, लिख, धन्य है वे मृत्यु जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वो अपना परिश्रम से विश्राम पाएगा और अनेक कार्य उनके साथ जाएगा। प्रभु ने हम भाई, मेरे बड़े भाई साहब को परिश्रम करके वो अपने जो भी, उनको भले पढ़ने लिखने नहीं आता तो अपने टूटा फूटा, जैसा छोटा बच्चे लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, टूटा फूटा भाषा में प्रार्थना करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ भी हो, वो प्रार्थना जीवन उसका बहुत स्ट्रांग था। भले पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन वो लास्ट तक प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर आज प्रभु में सोया। मैं गर्व करता हूँ कि मेरा परिवार में, जो मेरा धर्माजी फैमिली में मेरा बड़ा भाई है, जो पहला जो प्रभु में, ऐसे बहुत लोग सोए हैं जो प्रभु में सोए हैं, जो आज प्रभु के साथ है। इसके लिए प्रभु में धन्यवाद। Thank you, brothers. Next, representing Mira Road Church, Brother Dheeraj Barucha. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक के लिए। प्रभु का इस समय में जो हमारे धर्मा के अंकल, हमारे चर्च के एक सीनियर बुजुर्ग इस दुनिया में पिछले संडे जो चले गए हैं, आज उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ उपस्थित हर एक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मैं धर्मा जी अंकल के बारे में, जो हमारे 14 साल से संबंध रहे हैं हमारे चर्च के, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे पास्टर जॉर्ज ने काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा है, फिर भी मैं जो कुछ 2 शब्द मुझे जो याद है वो बताना चाहता हूँ कि धर्मा जी अंकल एक सच्चे इंसान, सीधे साधे इंसान, प्रभु के नाम में आगे बढ़ने वाले इंसान थे। जो सबने कहा है, पास्टर ने कहा, उनके ब्रदर ने भी कहा, वो हमेशा सच्चाई वो सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हमेशा रहे हैं। जो भी है वो मुँह पे बोल देते थे, जो भी है वो सच्चाई है वो बताते थे, और प्रभु के वचनों पे हमेशा वो आगे बढ़ने वाले एक सच्चे इंसान थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी यादों में, हमारे एक्सपीरियंस में वो हमेशा जीवित रहेंगे। वो ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और जो प्रभु के वचनों द्वारा मार्ग, सच्चाई और जीवन है, जो यीशु मसीह है, वो वचनों द्वारा ही उन्होंने अपना काफ़ी जीवन अपना व्यतीत किया हुआ है। प्रभु के वचनों द्वारा उन्होंने काफ़ी कठिनाई, काफ़ी मुश्किल और संकट के समय में एक बहुत ही गरीबी में से ऊपर आके एक अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए 4 बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा रह के दुनिया के लोगों के नजरों से नजरें मिला सके। इतनी मेहनत और इतना कष्ट करके उन्होंने अपने परिवार को, अपने घर को संवारा था। ऐसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो इतनी कठिनाई और मुश्किल से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को एकजुट में बनाए रखते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार में लक्ष्मी आंटी जी, उनके 4 बच्चे, उनके भाई बहन, उनके पोते पोतिया और उनके अन्य जो भी रिश्तेदार हैं, उन हर एक को इस दुख झेलने की शक्ति प्रदान परम पिता परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उनको दे। वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु उनके जीवन में जो भी कमी घटी वो दूर करके इस दुख की घड़ी दूर करेंगे। वैसे हम प्रार्थना विनती परम पिता यीशु मसीह से करते हैं। धन्यवाद। Thank you, brother. Next, one representing Dadar Church, Dadar IPC. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आप सबको आए हुए यहाँ पे जमा हुए सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और दादाजी जी के नाम से अपना वंदन देता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा एक मौका हमें दिया कि हम सब एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं।
खास करके हमारे धर्मा अंकल के धर्माजी अंकल के इस होम गोइंग सर्विस के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी बातों मैं अपनी अनुभव से बताना चाहता है। अंकल हमारे कलीसिया के साथ पिछले 25 सालों से उनकी हमारी संगति बनी रही, और फिर जब वो मीरा रोड ट्रांसफ़र हुए तो वहाँ से हर बार आना रेगुलरली इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं उन्होंने हमसे रिश्ता बनाए रखा, और रेगुलरली वहाँ पे जब भी ऐसे कोई स्पेशल इम्पोर्टेंट ओकेजन है उन्होंने कोई भी मिस नहीं किया और वहाँ पे आते गए। जैसे हमने बाकी लोग सभी ने उनके बारे में बताया, बहुत ही एक हम्बल व्यक्ति थे, और हम जानते हैं कि वो बड़े ही हम्बल उनकी बिगनिंग हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखा था। इस कारण से परमेश्वर ने उनके जीवन में वो प्रभु के बारे में वो प्रकाशन उनको मिला, और उन्होंने उस प्रकाशन को बुलावट को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और जिस तरह हमने सुना किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को सभी को काबिल बनाया पढ़ लिख कर, ये सचमुच हम समझते हैं कि हम दुनिया के लोग कितनी भी मेहनत क्यों न करें, लेकिन जब तक परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के नहीं चलाता है तब तक वो बिल्कुल संभव नहीं है। और हम सचमुच इस समय ये बात को हम इस बात को हम मनन कर सकते हैं, या हम इस बात को हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो बिगनिंग है कितना भी हम्बल क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारा अंत है वो अगर प्रभु की प्रकाशन को प्राप्त करते हुए अगर हमने प्रभु को स्वीकार करते हुए उनकी बुलावट जो हमारे जीवन में है उसको पूरा करते हुए अगर हम करते हैं तो हमारे जो अंत है वो बहुत ही सुंदर एक अंत है। और आज वही हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक सुंदर अंत इस दुनिया में अंत है, लेकिन प्रभु की दुनिया में उनकी एक शुरुआत। इस बात को कहते हुए मैं पूरे परिवार को और उनके सारे नियर एंड डियर वंस को अपनी तरफ से मैं अपना आश्वासन देता हूँ। मैं एक प्रभु का एक वचन मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 1:12 ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस बात से हम सभी आश्वासन ले सकते हैं कि हमारे धर्मांकर जो है वो सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं, और उनके पूरे परिवार को मैं फिर प्रोत्साहन करना देता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इसी तरह एक अच्छा एक अंत के लिए हम सबको तैयार करें। थैंक यू ब्रदर। अभी कुर्ला चर्च के प्रतिनिधि ब्रदर मोसेस 2 शब्द बोलेंगे। आगे ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రములు. ప్రత్యేకంగా నిద్రించిన దాసుని ధర్మాజీ ఎంతో అంటే దేవునిలో ఎంతో భయం భక్తి కలిగి దేవునిలో ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబం కూడా ఎంతో ప్రేమించున్నారు. దేవుని ప్రజలు దేవుని బిడ్డలంటే ఆయనకు ఎంతో ఇష్టము. అనేక సార్లు దేవుని మందిరంకి వచ్చినప్పుడు అంతా ఆదరించుతుండే. ఇప్పుడు భయపడద్దు, దేని విషయం ధైర్యంగా ఉండాలి. విద్య గురించి కూడా వాళ్ళ కుమార్తె కూడా ఎప్పుడు అంటున్నారు వాళ్ళు చదవాలని, మంచి ఉద్యోగాలు ఉండాలా, మంచి కుటుంబంగా ఉండాలని ఎప్పుడు దేవునితో మంచి భయభక్తి కలిగి ఉంటుండే. ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఏ స్థలంలో వచ్చినప్పుడు ఎన్నోసార్లు మేము మధ్యలో లాక్డౌన్లో కూడా అందరికి ఎన్నోసార్లు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడుతుండే ఎప్పుడు వస్తారని. అయినా కానీ అంకల్కు బాధగా ఉంటుండే, అంటే విషయమే బాధగా ఉంటుండే. అయినప్పుడు ఎంతో ఆయన ప్రేమ దయ అలా అందరి పట్ల ఒక శత్రువుల కంటే మిత్రుడుగా ఉంటుండే. ఎప్పుడు శత్రుభావం లేకుండే, ఆయనలో ప్రేమ ఉండే, దయ ఉండే. దయలు అంటే ఆత్మీయ ఫలంలో అనేకం ఉండే. దేవుని ప్రజలంటే, దేవుని దైవసేవకులంటే ఆయన ఎంతో ఇష్టం ఉంటున్నాడు కనుకుంటా. నిద్రిన దాసుని ఆయన ఉత్తమ స్థానంలో చేరడం మనం నమ్ముతున్నాం. అదేవిధంగా నేను ముఖ్యంగా ప్రార్థించున్నారు వారి కుటుంబాలకు శాంతి సమాధానం కలుగుతాక. అదేవిధంగా ప్రసంగిలో రాసినంటే ఒకటి జన్మదినం కంటే మరణ దినం మేలని చెప్తున్నాడు. కనుక మనం ఈరోజు దుఃఖించి ఏడవలసింది కాదు, కానీ మనం సంతోషంతో ఆనందించి, ఎందుకంటే ఆయన దేవుని పిలుపుని అందుకొని ఆ ధన్యతను పొంది ఉన్నాడు. కనుక దేవుడు చిన్న సాక్షిని ఆశ్రయించాడు. ఆమేన్. थैंक यू ब्रदर. अभी
सिस्टर गीता के हस्बैंड पास्टर बैजू थॉमस को 2 शब्द ऑनलाइन आपको प्रस्तुत करना है। पास्टर जॉनसन साहब को आगे आइए। Okay, now we can speak. You can speak. I can call him my dad. Dad was not just a father-in-law to me. He was more than a father, a very close friend, truly speaking. Whenever I talk to him, we always had some very serious talk. Truly speaking, a lot of advices. He always used to appreciate what I do here in the ministry and as well as the other side of my life. And Daddy was very calm, a man of integrity, as all of you said. He was a man of few words but a lot of actions. इसने बहुत ज़्यादा सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ डैडी ने किया और मैं वो सब सोचकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा इस रात के समय में। God blessed him. He is resting in the presence of God. वो प्रभु के सामने rest कर रहा है. We cannot see him. He cannot see us. He cannot hear us. But one day, as Bible says, at the right time, when Jesus comes back, we will be with him to worship the Lord. May God fill all of us with his heavenly peace and comfort as I pray that I will be able to meet him in the other shore with Jesus. Take care. God bless you. We are praying for you guys. थैंक यू पास्टर बैजू थॉमस। अब हम लोग समय की कमी के कारण आगे वर्ड्स ऑफ होप परमेश्वर के वचन से सुनने का अवसर है। सबसे पहले पास्टर सोलोमन 5 मिनट है, ज़्यादा समय नहीं है। अब समय की सीमा को समझकर इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। इस समय राजन धर्मा जी और पूरा परिवार की तरफ से, कुर्ला और कल्याण चर्च की तरफ से तो आप सबको तसल्ली दे और हार्टफेल्ट कंडोलेंस ऑन बिहाफ ऑफ द चर्च इन कुर्ला एंड कल्याण चर्च। प्रेज द लॉर्ड। इस समय एक वचन पढ़कर मैं बातें बताना चाहता हूँ। अय्यूब का ग्रंथ उसका 19 अध्याय और 23 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। Oh, that my words were now written, oh, that they were printed in a book, that they were graven with an iron pen and laid in the rock of forever. For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin bones destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall I behold, and not another, and though my reins be consumed within me. Praise the Lord. प्रभु इस वचनों के अनुसार हम सबको आशीष दे। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि अय्यूब उनके जीवन में इसी प्रकार का एक ऐसा परीक्षा आ गया। पूरा धन संपत्ति खो गया, परिवार बच्चे सब कुछ खो गया और सिर्फ पत्नी और वो रह गया था। बाद में थोड़ा बीमार हो गया और वो भी ऐसा बीमार जिसके लिए कोई दवा नहीं था। आज जो दुख हम लोग अनुभव कर रहे हैं उसी प्रकार का दुख अय्यूब के जीवन में भी आया और अय्यूब सोचने लगा कि मनुष्य का अंत होने के बाद उसके लिए क्या आशा है। एक वृक्ष के लिए आशा है कि वो सूख जाकर उसका जड़ सूख भी जाए, अगर उसको पानी मिलता है तो फिर जीवित होता है। फिर मनुष्य का क्या होगा। जब इस सवाल प्रभु को पूछा तो प्रभु ने उसको दर्शन में ये बताया कि अंतिम दिन में
हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने दर्शन में ये देखा होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुआ है, क्रूस पर बलिदान हो गया है, और जब उसने कहा कि अब समाप्त हो गया है, मत्ती 27 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत से कब्रें खुल गए और सोए हुए पवित्र लोग जीवित हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उस दर्शन को देखकर अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यदि मैं मर भी जाऊं, यह शरीर का कीड़ा इस शरीर को खा भी जाए, तो भी मैं अपने शरीर में अपने आंखों से मेरा छुड़ाने वाले को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहन, इस समय हमारा भाई इस शरीर के रीति से सोया है, लेकिन आत्मा के जरिए से प्रभु के राज्य में है। और हम लोग सब बहुत अच्छा गवाही पास्टर लोगों ने इनके बारे में, राजेंद्र वर्मा जी के बारे में दिया है, वही गवाही आप लोग के साथ में बांटना चाहता हूँ कि वो एक सच्चा विश्वासी था, जो भी था स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले थे, और मुझे याद है कि उनसे जितना भी हो सकता था वचन के अनुसार चलने के लिए वो कोशिश करते थे, और परमेश्वर की दृष्टि में एक विश्वास योग्य जीवन बिताया है। परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का जीवन उन्होंने बिताया है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में उन्होंने जो सेवा किया है उसका प्रतिफल जरूर उनको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है एक समय कि जब सैमसन हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके लिए बेड नहीं मिल रहा था, तो ये ब्रदर इतना कोशिश किया हॉस्पिटल में बेड मिलने के लिए, तो हम देखते कि एक हेल्पिंग नेचर उनके पास हमेशा रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सब परिवार से सिस्टर गीता, ब्रदर पीटर, सिस्टर सुनीता और डेविड, इन सबको मैं धन्यवाद का विशेष करके सिस्टर धर्मा जी, इन सबको मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि हमारा भाई थोड़ा समय के लिए हमसे विदा हुआ है, लेकिन एक दिन हम फिर से उनको मिलने वाले हैं। ये मिट्टी का शरीर में नहीं, बल्कि महिमा का शरीर में हम लोग सब उनको मिलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इन वचनों से प्रभु सबको आशीष दे और आप सबको तसल्ली दे, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर सोलोमन। नाउ पास्टर विजय थॉमस, काजू पास्टर का बड़ा भाई है, विजय थॉमस आ करके चंद शब्द बोलेंगे। प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति करना चाहूँगा। हम सब, हमारा पापा, हम पापा कहते हैं, प्रभु में सो गया। प्रभु अपना समय में पापा को बुलाया। उसे हम सब दुख में हैं, लेकिन वो दुख से बढ़कर प्रभु हमको एक आशा दिया है। हमें वो आशा हम सबका दिल में भरे रहे, ये मेरा प्रार्थना भी है। हमें बाइबल, प्रभु का वचन में ऐसा एक आयत है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय की 25वें आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह धरती में था, तब प्रभु ने बताया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। ये प्रभु की ओर से हमें बताया हुआ एक वाणी है। हम जानते हैं धरती पे सब लोग मर जाते हैं, लेकिन हम मसीही होने से हमारा ये आशा है कि हमारा पापा प्रभु में सो गया है। हमें दुनिया में 2 तरह का मृत्यु होता है, एक साधारण मृत्यु और आम लोगों का, सारा लोगों का मृत्यु। लेकिन मसीही लोगों की ये भरोसा है, ये आशा है, हम प्रभु में सो जाता है। हमें प्रभु ने हमें इसलिए बताया कि मेरे प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। तो मृतकों से पहला उठा हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। पहला फल हमारा प्रभु यीशु है। तो प्रभु ने हमको आशा दिया, प्रभु ने हमको उम्मीद दिया। हमें राम लुईस अंग्रेज भी बताया, हमारा भाई हमारा घर में, हमारा पूरे घराने से प्रभु में विश्वास करके प्रभु में सो गया है। तो हमारा आशा यही है, तसलोनी की पत्री में
4 अध्याय की उसका 16वां आयत में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने भक्तों को लेने के लिए मध्य आकाश में आएगा। तभी जो प्रभु में सो गया है वो पहले जी उठेंगे। जो तब जीवित रहता है वो रूपांतर होके प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाएगा। तो प्रभु के प्यारों, अभी भी हमारा दिल में वो उम्मीद है, वो विश्वास है, अगर प्रभु यीशु मसीह का तुरगी फूकी जाएगी, इस वक्त अगर तुरगी फूकी जाएगी, हमारे पहले हमारा नजर के सामने हमारा पप्पा हमें इधर से जी उठेंगे। हमें ये भरोसा हमारा दिल में हमको रखना है। हमें उसके पीछे ही हम रूपांतर हो जाएगा जो प्रभु में विश्वास करते हैं। तो आज मुझे सुनने वाले प्यारों, हमारा दिल में वो भरोसा आना चाहिए। हम इसलिए प्रभु में विश्वास किया है कि हमको एक दिन प्रभु ने स्वर्ग में ले जाएगा, हमें रूपांतर होगा, नहीं तो हम पुनरुत्थान, हम मृतकों से जी उठेंगे। प्रभु के प्यारों, हमारा पप्पा हमें प्रभु में सो गया, इसलिए हमारा विश्वास है हमारा पप्पा अगर हमें हमारा यही पीढ़ी में, इस जनरेशन में अगर यीशु मसीह आएगा तो हमारे पहले हमें स्वर्ग की ओर, हमें अपना शरीर में आके, हमें स्वर्गीय शरीर पाके हमें जी उठेंगे। हमें वो विश्वास के साथ हम प्रभु की हुजूरी में रहेंगे। हमें ये मेरा घर की तरफ से मैं सेवकाई करने वाला चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इंडिया के सतना की तरफ से, और मेरा केरला में मेरा पापा मम्मी है, मेरा भाई बहन है, उन सबों की तरफ से हमारा मसीह में जो आशा है उसको विदित करते हुए मेरा शब्दों को विराम करना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को शांति दे। Thank you, Pastor Biju. Now, Pastor Sobin Sivargis from Rwanda say a few words. Sandesh of the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम को महिमा हो, स्तुति हो। के समय सब लोग के साथ, परिवार के साथ ऐसी मीरा बहन की तरफ से आकर चंद शब्द बोलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। लिविंग ए स्पिरिचुअल लेगेसी, ए प्राइसलेस इनहेरिटेंस। अंबिल के बारे में बहुत सारे लोग बताया। लिविंग ए स्पिरिचुअल लेगेसी, पिछले दिनों में अंकल के घर पे गया, तब बहुत सारे गवाही बहुत सारे लोग से सुन पाया। उसमें लोग कहा था अंकल के द्वारा मैंने उतार पाया, अंकल ने मुझे वचन बताया। ऐसे देखो, तिमोथियुस के बारे में वचन पढ़ने के समय तिमोथियुस को पुस्तक में लिखा है, तिमोथियुस के नानी के ऊपर जो विश्वास था वो तिमोथियुस के अंदर आया। तिमोथियुस के नानी के अंदर जो विश्वास था वो विश्वास था तिमोथियुस के अंदर। वैसे अंकल विश्वास में आया, सालों साल प्रभु के लिए खड़ा हुआ, प्रार्थना की, आराधना किया, पूरे परिवार को प्रभु में लेके आया। खाली परिवार को नहीं, और भी लोगों को प्रभु में लेके आया। तो उसके अर्थ ये है तिमोथियुस का नानी के जैसे जो विश्वास पीढ़ी से पीढ़ी तक। देखो, प्रभु को वचन पढ़ने के समय नीति वचन 13:22 में लिखा है, ए गुड मैन leaves an inheritance for his children's children. Praise the Lord. A good man leaves an inheritance for his children's children. देखो, अंकल धरती पे जिया, प्रभु में आया, प्रभु के लिए जिया, तो नाती पोतों के लिए एक इनहेरिटेंस रह कर गया। Praise the Lord. तो नूह के बारे में पढ़ने का समय, नूह सारे दुनिया पानी में डूब गया, फिर भी नूह का परिवार वो जहाज के अंदर था। वैसे हालेलुया, प्रिय अंकल के बारे में पढ़ेगा तो अंकल अपने परिवार, नाती पोते सबको प्रभु में वो जहाज के अंदर जैसे नूह प्रवेश किया, ऐसे सारे परिवार को विश्वास में लेके आने के लिए प्रभु सहाय करें। एक और बात मैं बताकर बंद करना चाहता हूँ। Proverbs 11:30 में लिखा है, he who wins souls is wise. And one more thing, those who lead many to righteousness will shine like a stars forever and ever. As a star, Angel is shining because he has brought many souls to Christ. Not only that, he brought entire family
to Christ. That is not nowadays in this present era. Children are not coming to church. They are not worshiping the living God. But when we see uncle's family, they all प्रभु के लिए खड़ा है, प्रभु का सेवागाई करते हैं. उसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए. वैसे अंत में पौलुस ने एक और वचन कहकर मैं बताकर कथन करना चाहता हूँ. पौलुस ने ये बात कहा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा. I have fought good fight. Praise the Lord. I kept my faith. Praise the Lord. And God has going to give me a crown. Not only for me. Those who are waiting for Him, they all will get. And even uncle already reached to go. And he received. And after we also going to receive. Then we will meet Him. This is our hope in Christ. God bless you. थैंक यू पास्टर सोविन. अभी परमेश्वर के दास पास्टर के मैथ्यू महाराष्ट्र स्टेट APC को रिप्रेजेंट करके चंद शब्द बोलेंगे और परमेश्वर के कलाम सुनाएंगे. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. इस समय आप लोगों का सामने खड़ा होकर महान ईश्वर के नाम को पूजा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये प्यारा अंकल के लिए उनका मृत्यु के बारे में परमेश्वर का दास पास्टर जॉर्ज मुझे फ़ोन करके बोला था. इसी समय मुझे वो विश्वास कर नहीं सकता. इस अचानक एक बात सुनने के लिए कोई समय मिला था. उनका बारे में काफ़ी बातें पास्टर्स भाई लोग उनका कुछ भाई लोग बोला था. वो भी इसके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है. कई बार हम आपस में मिलने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने समय दिया. मेरे को इतना मालूम था एक अच्छा जीवन मसीह के लिए उसने बिताया. जो सच्चाई उनको मालूम पड़ा था उसी के अनुसार उनका जीवन बिताने के लिए प्रभु ने उसको मदद किया. उनका मिसेस और सारे बच्चों और भाई बहनों को गया दिनों में प्रार्थना में याद करने के लिए मैं और मेरे परिवार को प्रभु ने मदद किया. इधर पासवान लोग ऐसे बोला था मसीह लोगों के लिए एक बड़ी आशा प्रभु ने हमें दिया. आज हमारा भाई हमारे से इस दुनिया से प्रभु के पास पहुंच गए. आज हम सब लोग अभी भी इधर जीवित हैं. हम कभी इस दुनिया छोड़कर चले जाएगा किसी को बोल नहीं सकता है. इधर जो सेवकाई होता है वो सब उनके लिए नहीं है, आपको मालूम है. और जो आशा प्रभु में रखता था वो आशा के अनुसार प्रभु के पास पहुंच गया. लेकिन हम लोग सब जीवित हैं. जो प्रचारक जो वचन ग्रामर बोलते हैं देते हैं वो सब हमारे लिए. एक दिन हम सब लोग यही रास्ता में जाने वाला. वो कभी है किसी को बोल नहीं सकता. हर एक व्यक्ति का पाँवों के नीचे मृत्यु होता है. लेकिन वो कभी किसको पकड़ेंगे वो किसी को बोल नहीं सकता. आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है. लेकिन मृत्यु के बाद क्या है करके सच्चाई से बोलने वाला एक ही ग्रंथ है, वो परमेश्वर का वचन है. हालेलुया.
बड़ी आशा प्रभु हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इतना भी नहीं है, हमारा अपने को छोड़कर उनका बीवी को और उनका बच्चों को, उनका फादर्स को और सारे जन को छोड़कर चले गया हुआ था। अपना ये भाई को हम एक दिन मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मिलेगी है जो मसीह के लिए जिया वो मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए मसीह लोगों को इतना दुख नहीं है। शारीरिक जीवन में दुख होता है, लेकिन फिर भी हम आशा रहता है आज नहीं है तो भी एक दिन हम सब मिलने वाला है। उनको मिलने के लिए एक अवसर प्रभु हमें देगा करके प्रभु का वचन में लिखा है। वो आशा के साथ हमारा आगे का जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज़्यादा बात में नहीं बोलना नहीं चाहता है। हमारा IPC महाराष्ट्र स्टेट का सारे पासमानियों को और सारे चर्च को दुख और प्रार्थना यही समय आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ। आगे भी हमारा प्रार्थना आपके लिए होगा। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे, विशेष करके अपना प्रिय तहर जी को, उनका सारे बच्चों को और सारे भाइयों को तसल्ली और समाधान महान प्रभु ने उसको दे देंगे। प्रार्थना में इतना बोल के मैं ये समाप्त करना चाहता। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू पास्टर जी। अभी अंकल के चारों बच्चे आगे आ जाएंगे और एक जन चंद शब्द बोलेंगे और वोट ऑफ थैंक्स भी प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात परमेश्वर के दास से वचन सुनाकर और अंतिम संस्कार की सेवकाई पूरा करेंगे। उसके लिए पास्टर जॉन संचा को हमारे बीच में है। आइए इस समय सिस्टर्स आगे आते हैं। सिस्टर सन ब्रदर्स। Respected pastors, all the church members, friends and families, and all our families online who are watching, we want to thank you for joining us this afternoon. हमारे माता पिता को परमेश्वर ने 4 बच्चे ब्लेस किए और हम 4 बच्चे मुंबई के बांद्रा जो सिटी है वहाँ पर हम बड़े हुए और कुछ सालों पहले हम मीरा रोड में शिफ्ट हुए 2006 में। मेरे पापा के गुण अगर आप बोले या फिर तो ये है, हमारे पापा एक वेरी सिंपल साधारण से बहुत ही मेहनत करने वाले और बहुत ही डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड, बहुत ही सिंसियर पापा थे। बहुत ही कम उम्र में, जैसे हमारे पापा ने अंकल ने कहा कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका जॉब मिल के वो काम करने लगे और उन्होंने अपने मम्मी, क्योंकि उनके पिताजी तो गुजर गए थे, और उनके भाई बहन और खुद देखभाल किया और बाद में जब उनकी शादी होगी उनकी फैमिली को उन्होंने देखभाल किया। जैसे हमने ऑलरेडी सुना है, बट मैं फिर भी बताती हूँ। एक जो उनको दुख था हमेशा और हमेशा हमने सुना है कि मुझे पढ़ने के लिए चांस नहीं मिला, और जैसे अंकल ने वो जो शब्द बोला कि पढ़ाई का वैल्यू तुम लोग को क्या मालूम है, ऐसे दूसरों को बोलते थे, क्योंकि वो जब टाटा हॉस्पिटल में थे बोलते थे मैं ये जो लेवल में जो ज्वाइन हुआ उसी में रिटायर हो गया, लेकिन मेरे पीछे से जो आए वो बड़ा अफसर बन के चले गए, लेकिन मुझे वहीं पर रहना पड़ा। और वो हमेशा मैं सुनती आई और हम चारों भी सुनते आए, और वो हमको बहुत प्रेरणा दिया पढ़ने के लिए। उन्होंने हमसे हमेशा कहा कि पढ़ो और पढ़ो और खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, और अपने पापा की ड्रीम परमेश्वर की दया से पूरा हुआ।
मैं पूरी स्तुति यीशु मसीह को देती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में आए और हमारे रास्तों को उन्होंने गाइड किया। नहीं तो मैं नहीं जानती हम आज कहाँ होते। शायद पढ़ाई मिल जाता, बट मसीह में वो नहीं होता हमारा। फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच में बहुत ही कठिनाई से हमारे पापा ने हम लोग चारों को पढ़ाया और कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हम सब परमेश्वर की दया से पढ़ के आज ब्लेस्ड है। एक जन नर्स बना तो एक जन इंजीनियर, एक टीचर बनी तो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल। और मेरे पापा बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। और he was very proud of us and he trusted me as being his older kid. He had a lot of faith in me और मैं जो कहती थी वो मानते थे। एक बात बोलती हूँ कि उन्होंने अपना नीड, परिवार का नीड हमेशा पहले रखा है, बच्चों का नीड। गरम खाना बनता था तो बच्चे खाते थे और पुराना खाना पहले दिन की हमेशा खुद खाते थे। और जब हम छोटे थे हम तो गरम खाना खाते थे, पापा बोलते आप लोग वो खा लो, और 2 दिन 3 दिन का जो बचा हुआ है पापा वो खाना खाते थे। और एक समय में ऐसा होता था। I won't take much time, I'm almost done. We remember our dad. जैसा आपने सुना, पापा हमेशा वाइट कपड़े हॉस्पिटल के पहनते थे, किधर भी जाते थे, क्योंकि उनको और ज़्यादा ये नहीं था। और हमेशा एक बात करते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड्स है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। मुझे पता नहीं यहाँ पर कोई है, बट शायद ऑनलाइन वॉच कर रहे। एंड आई वांट यू टू नो दैट उन्होंने हमेशा, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट 3 नाम हम अभी याद करते हैं, इस माने, शास्त्री एंड प्रमोद गावड़े। हमेशा उन्होंने उन पर हेल्प किया है। So remember, my dad was not educated, but these people used to guide him. And my dad went out of his way to help people, and when it is needed, he helped them. मेरे पापा के जो भाई बहन लोग हैं, मेरे पापा और उनके भाई बहन यीशु के बारे में कैसे सुना? थ्रू अ दत्त फैमिली। दत्त फैमिली वाज अ तेलुगु फैमिली। वो एक तेलुगु फैमिली था जो बांद्रा में रहता था, और मेरे छोटे अंकल उनके घर में काम करते थे, छोटे मोटे। और वो दत्त अम्मा विजया दत्त, शी इज स्टिल अलाइव, शी इज इन हर 80s, शी लिव्स। वो अम्मा अभी कैलिफोर्निया में रहती है। उन्होंने हमेशा यीशु के बारे में हमारे पापा के भाई लोगों को सबको सुनाया है। यीशु कौन है, यीशु क्या है, उनके सब स्टोरीज। ऐसे मेरे पापा और मेरे पापा के फैमिली यीशु के बारे में पहली बार सुना है, बट वो खुद कभी शायद बिलीव नहीं किया। वो हिंदुइज्म में ऐसे चलते गए, बट ये फैमिली का रीज़न जो यीशु के बारे में यीशु उनके ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ, और बाद में उनकी जर्नी स्टार्टेड एंड गॉड, उसके बाद परमेश्वर ने उनको लीड किया इसमें। हमको चर्च जाने के लिए, हम बच्चे पहले चर्च जाते थे और मैं उसमें से थी, और चर्च जाने के लिए पैसे नहीं होते थे क्योंकि बस का किराया के लिए बहुत पैसे थे, हम इतने अमीर नहीं थे। बट पापा, हम हमेशा नहीं जाते थे, बट जब भी जाते थे पापा हमको 10 रुपीज़ बस का भाड़ा देते थे कि जाओ तुम लोग। That is the value that I value that a lot. And जो उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आया, पर जो सुनते थे उससे वो ध्यान रख के उनका फेस ग्रो हो गया। तो आज हमारा पापा यहाँ पर नहीं है, बट हम बहुत खुश हैं कि शरीर में नहीं है, बट वो परमेश्वर में सोए हुए हैं और मरे हैं। और जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह आने वाले हैं, हम बिलीव करते हैं, ये कब्र से उठेंगे और यीशु के पास रहेंगे। ये आशा हमको है, और इस वर्ड से मैं रखती हूँ, और मैं आप सबसे बोलती हूँ, क्या यही आशा आपको है कि आप लोग यीशु में विश्वास करते हैं? बाइबल कहता है कि जो यीशु में नहीं है वो स्वर्ग में नहीं है। फिर स्वर्ग में नहीं हो तो हम कहाँ पे रहेंगे? हम नरक में रहेंगे शैतान के साथ। सो आप सबको धन्यवाद, आप आए, हमारे लिए प्रार्थना किए, एंड वी वैल्यू दिस। और थैंक यू।
धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि बहन ने कहा अभी गवाही को दिया, तो आप सबको धर्मा जी परिवार की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे इस कठिन समय में आप हमारे साथ उपस्थित हैं और आपका इस स्थान में आपने सब आकर हमें प्रोत्साहन किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उसी तरह ऑनलाइन के माध्यम से जो भी जुड़े उन जूम और यूट्यूब लिंक के द्वारा उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसी तरह बहुत से लोग विदेश से कंडोलेंसेस भेजे हैं या सांत्वना का चीज़ों को भेजे हैं, तो उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका नाम लेना चाहूँगा मैं। पास्टर शाहजी डैनियल और सिस्टर मर्सी ह्यूस्टन यूएसए से, और उनकी कलीसिया जो क्रिश्चियन असेंबली ऑफ ह्यूस्टन यूएसए से। उसी तरह कलवरी इंडियन फेलोशिप चर्च ह्यूस्टन यूएसए से ब्रदर शीजू जॉय और फैमिली ह्यूस्टन टेक्सास से। पास्टर कुनी राजू आईपीसी ह्यूस्टन चर्च से। हिंदी फेलोशिप आईपीसी ह्यूस्टन टेक्सास से। जेसी कुरियन डैलस टेक्सास से। नोबल फैमिली विस्कॉन्सिन यूएसए से। हाउस ऑफ जूडा विस्कॉन्सिन यूएसए से। रैडल फैमिली विस्कॉन्सिन यूएसए से। आनंद देवी और परिवार न्यू जर्सी यूएसए से। दत्त फैमिली मुंबई और यूएसए से। क्लियोपस फैमिली यूएसए से। विनोद और माता इंगल्स फैमिली कनाडा से। विजय और ज्योति यर्दन से। और नरसया बुमला इराक से। ये विदेश से इन लोगों ने अपने सांत्वना को भेजा, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे परिवार की ओर से। उसी तरह मैं इस क्रिश्चियन सेमेट्री गिरावट क्रिश्चियन सेमेट्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इस स्थान को दिया ताकि हम इस कार्यक्रम को कर सकें। उसी तरह भाई डेविड और जो अंडरटेकिंग कर रहे हैं इस पूरे चीज़ों को, एलेक्स एंड सन्स को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एलेक्स फर्नांडिस। और उसी तरह जो भी पासबान इस स्थान में बैठे हैं, पास्टर जॉर्ज, पास्टर जॉनसन, पास्टर मैथ्यू, पास्टर सॉलमन, पास्टर अरुण, पास्टर बाबू, पास्टर जॉनसी, हम सब, पास्टर बिजू और पास्टर श्रीजॉय, तो आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी तरह हम पूरे धर्मा जी फैमिली की ओर से आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी तरह हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस स्थान में आए, हर एक को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप सब इस स्थान में एकत्रित हुए हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि आप हम सब हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यही छोटी सी